स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। और ये वीक अगस्त का लास्ट वीक है, इसमें पूर्णिमा भी रहेगी और राखी भी रहेगी, यानी यहाँ पर मूड स्विंग्स रहने वाले हैं कुंभ राशि के, क्योंकि फुल मून रहेगा। और देखिए, जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मून की अगर हम बात करें तो इस पूरे ही वीक में पहले रहेगा धनु राशि में, फिर मकर में, कुंभ में, और आखिरी दिन कुछ समय के लिए चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 30 तारीख को विषदोष बनेगा और उसके बाद, उससे पहले अगर हम देखें तो लगभग 28-29 को चंद्रमा आप ही की राशि में रहेंगे, ग्रहण योग बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्रमा की स्थिति 25 और 26 तारीख को आपके लिए अगर हम देखें तो त्रिक भाव में रहेगी। चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे, चाहे राशि कुंभ हो या कोई और। जब भी चंद्रमा 12वें भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पर ओवर इमोशनल आप फील कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पुअर रह सकती है, नींद में दिक्कत आ सकती है। देखिए, चंद्रमा जब भी 8वें या 12वें भाव में हो तो लाइफ के हर फ्रंट पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो 7.5 का लास्ट फेज आपका चल रहा है। हालांकि साप्ताहिक राशिफल में बहुत ज्यादा शनि एकदम से नहीं आपको यहाँ पर इफेक्ट करेंगे, लेकिन मानसिक तनाव आपको दे सकते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है तो मानसिक तनाव यहाँ पर रह सकता है। इसके साथ अगर हम देखें तो राहु और केतु भी केंद्र में है। देखिए, जब भी राहु और केतु केंद्र में होते हैं तो व्यक्ति को मजबूत तो बनाते हैं, डिटरमाइंड बनाते हैं, डिप्लोमेसी देते हैं, कैसे बात करनी है ये भी बहुत अच्छे से राहु केतु सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर एंजाइटी, जल्दबाजी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग भी राहु और केतु दे देते हैं। तो स्वास्थ्य का कुंभ राशि को ध्यान रख के चलना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, सूर्य आपके सप्तम में है, बुध आदित्य योग आपके सप्तम भाव में बना हुआ है, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, डे टू डे इनकम आपकी बढ़ सकती है। बुध आदित्य योग का 7th हाउस में बनना आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और डिसीजन मेकिंग चंद्रमा जरूर कुछ 2 दिनों के लिए वीक करेंगे, लेकिन सूर्य उसे मजबूत बना के रखेंगे। यहाँ किसी भी रूप में अगर आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, या आपका कार्य कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट में कार्य करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकरेज का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स, खेती बाड़ी, ऑर्गेनिक चीजों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लाभ के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। क्योंकि देखिए, बुध यहाँ पर सूर्य के साथ हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है, और बुध कहीं ना कहीं प्योरली वाणी को तो इफेक्ट करते हैं, लेकिन बिजनेस को भी करते हैं। और आपको पेड़ पौधों से रिलेटेड, नर्सरी है आपकी बड़ी, उसको बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनिक काम करते हैं उसको बढ़ा सकते हैं, पेस्टिसाइड का काम है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो कुंभ राशि के लिए ये समय यहाँ पर आपको लाभ देने वाला होगा। और अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो स्थितियां आपकी बेहतर रहने वाली हैं, तो यहाँ पर जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है 24 तारीख को भी समय अच्छा है, और उसके बाद 25-26 को आपको थोड़ा सा जरूर संभलने की जरूरत है, चंद्रमा कमजोर रहेंगे। वहां पर पैसे के लेन देन से आपको बचने की जरूरत है, पैसे का लेन देन सोच समझ कर करें। कोई नया कार्य करना हो, नई डील करनी हो, विदेशों में जाकर कोई कार्य करना हो, PR के लिए ट्राई कर रहे हो, तो 25 और जो 26 अगस्त है वहां पर थोड़ा सा आप सावधान रहें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। 25-26 तारीख को किसी को पैसा उधार ना दें, लोन्स वगैरह के लिए ट्राई ना करें, ये हम जरूर यहाँ पर कहेंगे। एक्स्ट्रा वैकेंसी, देखिए द्वादश के जो लॉर्ड है शनि, वो आपके दूसरे भाव में है, तो खर्चे का भी समय आपका मिडिल ऑफ द वीक रह सकता है, अननेसेसरी के खर्चे हो सकते हैं। लेकिन
कार्य की स्थिति यहाँ पर आपकी अच्छी रहने वाली है, जिसे कहते हैं ना कि भाग्य यहाँ पर आपका साथ देने वाला है। जबकि आपके भाग्येश शुक्र हैं, नीच के जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर राहु, केतु और सूर्य की जो स्थिति है, बुध की जो स्थिति है, यानी यहाँ पर समय आपका साथ देने वाला है, आपका ऑरा मजबूत रहेगा और मान सम्मान यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन ईगो क्लैशेस में ना जाएं और कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसें, ये हम जरूर कहेंगे। लव लाइफ की बात करेंगे। लव लाइफ के लिए काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है। पंचम में मंगल विराजमान है और बुध लॉर्ड हैं। देखिए, बुध की स्थिति बेहतर है। अगर पंचम के स्वामी सप्तम में हैं, यानी जिसे डेट कर रहे हैं, जो आपकी लव लाइफ है, वहीं अगर आप बहुत सीरियस हैं, सिंसियर हैं, तो वो रिश्ता वैवाहिक जीवन में भी कन्वर्ट हो सकता है और लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। लेकिन जल्दबाजी ना करें, क्योंकि देखिए पंचम में मंगल मौजूद हैं। जब ये वीक स्टार्ट होगा तो चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, यानी 24 तारीख आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद 2 दिन आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। और मंगल का पंचम में होना कभी कभी बीच में, जैसे 25, 26, 27 को संभल कर रहें, आर्ग्यूमेंट में ना पड़े और ओवर डोमिनेटिंग ना रहें। कुंभ राशि वाले देखिए एकदम स्पष्ट बोलते हैं, बात को एकदम सीधे बोल देते हैं। हालांकि राहु के यहाँ होने से अभी आपको पता है कि कैसे काम कराना है, घुमा फिरा के चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना यहाँ पर आपके रिश्तों में खटास ला सकता है, दिक्कत ला सकता है। और ओवर कंट्रोलिंग होना, कन्वेंशनल होना, शनि है तो शनि कई बार पुराणपंथी, यहाँ क्यों, ये क्यों, ऐसी बातें, टू मच क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कहा जाता है, या शक जिसे हम कहते हैं, वो अगर आप रिश्ते में लाते हैं तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में देखिए सूर्य मौजूद हैं, केतु भी मौजूद हैं। अगर हम सप्तम भाव की बात करें तो सूर्य का सप्तम में होना आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतर है, आपके मान सम्मान के लिए बेहतर है, सरकारी क्षेत्रों में बेहतर है, आपके कार्य में आपको प्रमोशन दिलवा सकता है, इंक्रीमेंट दिलवा सकता है। लेकिन सूर्य और केतु का सप्तम में होना कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य जब भी सप्तम में होते हैं या पापी दुष्ट ग्रह सप्तम में होते हैं तो यहाँ पर दिक्कत आती है, वैवाहिक जीवन में कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, आर्ग्यूमेंट रह सकते हैं और ईगो की प्रॉब्लम रह सकती है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, दोनों में से कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट में रहेगा और ईगो के कारण रिश्ते में भी दिक्कत आ सकती है, क्लैशेस रह सकते हैं। केतु का सप्तम में होना आपके स्पाउस की हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है और केतु सडन चेंज यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके स्पाउस बेहद बिजी रहें, ग्रहण योग पितृदोष बनता है, या स्पाउस की हेल्थ अचानक खराब हो जाए, या अचानक से आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए, या आपके स्पाउस को कहीं जाना पड़े, तो उस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो कुंभ राशि वालों को यहाँ पर अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान रख के चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और किसी भी वजह से कहते हैं ना हॉट आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। अगर कोई चीज का कोई कंफ्यूजन है, विवाद है, तो उसे आप अगर शांति में निपटाते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। गुरु देखिए उच्च के हैं लेकिन छठे घर में है, तो विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो ज्ञान, शिक्षा और ये सब आपका बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी। यूपीएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सरकारी किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन जो 25-26 तारीख है वहां पर थोड़ा सा मन भटका रहेगा, डिस्ट्रैक्शन रहेगा और ओवर थिंकिंग आपको रह सकती है। तो 25-26 को अगर कोई एग्जाम है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और आपके पास ऑप्शन है कि आप डेट चूज कर सकते हैं। तो आने वाले समय में या वीक के एंड में वो डेट्स आप लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर कुंभ राशि के लिए हम जरूर कहेंगे कि विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, खर्चे का समय जरूर है, लेकिन पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं और कहीं बाहर जाके कोई कार्य करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो समय आपके लिए बेहद लाभकारी है। धार्मिक यात्राएं रह सकती हैं और चैरिटी भी आप इस समय करेंगे। यानी गुरु उच्च के होकर आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का भी घर है और बेड प्लेजर जिसे हम कहते हैं, नींद का भी ये हाउस है। तो यहाँ पर उच्च के गुरु जब दृष्टि देंगे तो देखिए
इन सब चीजों में खर्चे हो सकते हैं, लेकिन जो हमने डेट्स बताई हैं 25 और 26, वहां पर नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो अपने स्लीपिंग साइकिल को आप प्रॉपर रखें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और नीच के शुक्र जो आपके भाग्येश भी हैं और सुख भाव के स्वामी भी हैं, कहीं ना कहीं कोई पुरानी बीमारी उखड़ के आ सकती है, शुगर डिस्टर्ब हो सकती है या लोअर बॉडी पार्ट में कोई तकलीफ रह सकती है। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, किसी एडिक्शन में ना जाएं। इस समय एडिक्शन बढ़ सकता है, किसी चीज की आदत आपको हो सकती है, तो इस समय एडिक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करें। हालांकि वो एडिक्शन है जब आदत हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी विल पावर को अगर आप मजबूत रखते हैं, योगा, वर्कआउट, वॉक वगैरह करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई ना कोई शास्त्रों का अध्ययन अगर आप करते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो शनि मंदिर जाएं शनिवार के दिन, वहां पर अवश्य ही तेल का दिया करें और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। इस समय भाग्येश आपके जरूर थोड़े से कमजोर हो गए हैं, शुक्र हैं और सुख भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, तो इस समय मेहनत बहुत होगी, भागा दौड़ी रहेगी। जितना कर्म प्रधान रहेंगे, एक्टिव मोड में रहेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। इस पूरे ही वीक में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य बुध आपको सफलता दिलाएंगे, समय आपका साथ देगा। लेकिन जितना आप दान पुण्य करेंगे और नियम में रहेंगे, क्योंकि शनि नियम और सिस्टम मांगता है, तो जितना नियम में रहेंगे उतनी ही सफलता आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।